आप गांव में रहते हो या फिर शहर में, अगर अपने घर पर रहकर ही कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसकी डिमांड मार्केट में पहले से ही हो, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। सबसे अच्छी बात कि इस बिजनेस को आप बहुत कम लागत में ही शुरू कर सकते हैं। बिजनेस क्या है? देखिए, पिछले कुछ सालों में अपने देश में नूडल्स या चाउमीन जो भी कह लो, इनका चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वैसे नूडल्स का नाम सुनकर ये मत सोचिएगा कि मैं आपको इसका ठेला लगाने या दुकान खोलने के बारे में बताऊंगा। मैं इस वीडियो में आपको एक अलग ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वैसे हम बात कर रहे थे कि नूडल्स का चलन कुछ सालों में कितना ज्यादा बढ़ गया है। शहरों में तो कुछ हद तक पहले भी था, लेकिन अब ज्यादा ही हो गया है। मगर गांवों में तो इसकी बाढ़ सी आ गई है। हर गांव और चौराहों पर इसके कई ठेले आराम से देखने को मिल जाते हैं। इसका रीजन भी बहुत ऑब्वियस है। भाई, लोग पसंद कर रहे हैं तो बेचने वाले तो बढ़ेंगे ही। लेकिन इसी में छुपी है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिस पर अभी तक लोगों का कम ही ध्यान गया है। देखिए, करना क्या है, आपको अपने आसपास की मार्केट और गली चौराहों पर जितने भी चाउमीन के ठेले वाले हैं उन्हें रॉ नूडल्स की सप्लाई करनी है, यानी वो नूडल्स जिन्हें उबाल कर फ्राई किया जाता है। साथ ही छोटे रेस्टोरेंट, फास्ट फूड और कैफे पॉइंट से भी कांटेक्ट करके उनका नेटवर्क बनाकर उन्हें भी सप्लाई देना है। आप सोच रहे होंगे कि नूडल्स लाएंगे कहां से? नूडल्स कहीं से लाना नहीं है, आपको खुद अपने घर पर ही बनाना है, जो कि बहुत छोटे से सेटअप से ही शुरू हो जाता है। आपके घर का ही कोई खाली कमरा काफी होगा। 100 से 150 स्क्वायर फीट की जगह भी पर्याप्त होगी। बाकी मशीन की बात करें तो आजकल मैनुअल मशीन 5 से 6 हजार में भी मिल जाती है। बाकी सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स भी 25-30 हजार से ही स्टार्ट हो जाती हैं। शुरुआत आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं, बस फर्क प्रोडक्शन का रहेगा। स्टार्टिंग में आप 5-6 हजार वाली मशीन से भी अपने आसपास की मार्केट को कवर कर सकते हैं। जैसे जैसे काम बढ़ने लगे, आप मशीन को अपग्रेड करके और ज्यादा एरिया कवर करके काम को बढ़ा सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए पहले ही कमेंट में मैंने इंडिया मार्ट के नूडल मशीन सप्लायर्स का लिंक दिया है, जिस पर क्लिक करके आप नूडल्स मेकिंग मशीन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसी लिंक पर क्लिक करके आप नीचे की ओर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये सारे सेलर्स भी आपको दिख जाएंगे, जिनकी लिस्टिंग्स के स्क्रीनशॉट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप वहीं से उनसे कॉल पर बात करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप यहीं से मशीन खरीदें। लिंक सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको एक रेट वगैरह का अंदाजा मिले और आप मशीनों की अलग अलग वैरायटीज के बारे में जान सकें। अगर आपको कहीं से मशीन लेना है तो वहां पर विजिट जरूर करें, डेमो वगैरह देख समझ कर ही डिसाइड करें। घर बैठे मशीन मंगवाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ठेले और रेस्टोरेंट वाले हमसे नूडल्स लेंगे क्यों? देखिए, ये एक डेली मूविंग प्रोडक्ट है। एक ठेले वाले को भी डेली 5 से 10 किलो तक की खपत होती है, मगर ज्यादा शेल्फ लाइफ ना होने के कारण वे इसे ज्यादा क्वांटिटी में नहीं रख सकते और रोज उन्हें अपना काम छोड़कर मार्केट में इसे लेने जाना पड़ता है। आप उनके डोर स्टेप तक डेली या अल्टरनेट डेज में सप्लाई देंगे, जिससे उन्हें सहूलियत मिलेगी। साथ ही जो नूडल्स वो मार्केट से ले रहे हैं वे पता नहीं कितने दिन पुराने होते हैं। आपसे उन्हें फ्रेश नूडल्स मिलेंगे। ये बिजनेस क्यों अच्छा है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मार्केट में डिमांड ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है कि आपको डिमांड जनरेट करनी है। लोग पहले से ही नूडल्स पसंद कर रहे हैं और तमाम लोग इसे बेच भी रहे हैं। गैप सप्लाई का है जिसे आप फुलफिल करेंगे। दैट्स इट। 12 महीने चलने वाला काम है। ठंडी, गर्मी, बरसात का कोई लोचा नहीं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क भी बहुत कम है। इनिशियली मैनुअल मशीन और रॉ मटेरियल्स के साथ इसे 10,000 से भी कम लागत में ट्राई किया जा सकता है। अपने घर से करना है तो दुकान का किराया भी नहीं देना। स्टार्टिंग में छोटे लेवल पर बिना स्टाफ रखे भी किया जा सकता है। स्टार्टिंग में एक बार कस्टमर्स को सेट करने में एफर्ट लगेगा, लेकिन एक बार जो कस्टमर जुड़ेंगे वे तब तक आपसे माल लेते रहेंगे जब तक आप क्वालिटी और रेट से समझौता नहीं करते। अब जान लेते हैं कुछ जरूरी चीजें जो आपको इस बिजनेस में जरूर अप्लाई करना चाहिए। देखिए, खाने पीने वाला आइटम है, इसलिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, क्वालिटी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जैसे बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स में होता है। स्टार्टिंग में रेट कम रखकर मार्केट में एंट्री कीजिए और कस्टमर्स को सैंपल भी दीजिए। ऑन टाइम रेगुलर डिलीवरी की कोशिश कीजिए। अगर आपने बोला है कि रोज 2 बजे सप्लाई देंगे तो उस बात पर कायम रहिए। वैरायटीज भी रखिए, जैसे पतले नूडल्स, मोटे नूडल्स। कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से मशीन में सेटिंग्स एडजस्ट हो जाती हैं। बाकी लोकल फूड लाइसेंस और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो उन्हें जरूर बनवाइए और अपने स्थानीय नियमों का पालन भी कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बने रहने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। नूडल्स मेकिंग मशीन के सप्लायर्स का लिंक पहले कमेंट में मिल जाएगा, आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।